तो कैसे हैं आप लोग। जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा था कि एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन कई लोग इस सोच में पड़े हुए थे कि एग्ज़ाम 2017 में हुआ है, 2022 में हुआ है, अब सीधा 2028 में होगा या 2027 में होगा। 5-5 साल पे एग्ज़ाम होता है, कहाँ हर साल होता है या एक साल छोड़कर होता है। तो उनके लिए तो मुसीबत आ गई। और वो लोग जो स्टार्ट कर दिए थे स्टडी और पढ़ाई शुरू कर दिए थे, पढ़ रहे थे, उनके लिए फ़ायदा हो गया। अब उनको रिवीजन करने का टाइम है। वो भी परेशान हो गए। तो ये बार बार कहते थे कि फेज 2 चल रहा है तो कहाँ से थर्ड टेट होने वाला है। वहाँ भी मैं बार बार बोलता था कि थर्ड टेट लेंगे ये लोग, फेज 2 से कुछ लेना देना नहीं। वो थर्ड टेट ले रहे, वैकेंसी नहीं निकाल रहे, ये जुमला मैं बार बार बोलता था। तो भाई मेरे, अब आपके सामने ऑफिशियल जो मंथ का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम मई के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना आपके पास, आपको स्टडी के अलावा कोई चारा नहीं है। और पहले भी मैं बोला था कंपटीशन बढ़ेगा, इस बार भी बढ़ने के चांसेस है। स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी देर नहीं है। अभी भी कुछ लोग बाद में जागते हैं, आप जाग गए तो अच्छी बात है। कुछ लोग बाद में बोले तो नोटिस आने के बाद जागेंगे। जब फॉर्म भरना स्टार्ट होता है ना, तब उनको पता चलता है अरे फॉर्म भरना है, चल भर देते हैं। ये वाला हालत है। तो वैसा नहीं करना है। जिन लोगों ने अभी मेहनत किया है, और वो लोग जो पिछली बार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो भी स्टडी करेंगे, वो भी आपके साथ कम्पीट करने वाले हैं। वो लोग जिनका सिलेक्शन हो चुका है और वो अपना जिला जो है ना उसको चेंज करना चाहते हैं, वो बहुत दूर दराज के इलाकों में हैं। औरंगाबाद के हैं तो रायगढ़ में पहुंच चुके हैं, और अगर परभनी के हैं तो अहमदनगर में हैं। तो वो सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा सा करीब करीब अपने ज़िले में आ जाएं। तो इसके लिए क्या होगा, वो मेहनत कर रहे हैं, वो और हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सीट लेंगे ना आपकी। अभी भी लेट नहीं हुआ है, 2 महीना है आपके पास। पहले भी बोलता था, कई लोग बोल रहे थे हवाबाजी कर रहा है। 2 महीना बचे हुए भाई, अभी भी स्टडी का वक्त है, अभी भी मेहनत का वक्त है, करिए। नहीं तो फिर बाकियों की तरह जो नेगेटिव बनाते रहते थे बार बार, आप नेगेटिव ही रह जाओगे। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट ने इस तरह का नोटिस डालने का इरादा किया और डाला, इसे आपको मैसेज दे दिया है कि हम एग्ज़ाम के नोटिस जो आएगा फॉर्म भरने का, उसके बाद वक्त नहीं देंगे। तभी लोग ने पहले इशारा कर दिया कि भाई आप स्टडी स्टार्ट कर दो, हम जल्दी नोटिस रिलीज़ करने वाले फॉर्म भरने का। तो आपको तैयार होना चाहिए। ये सिलेबस है, आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो देखो, पहले वो चीज़ों पे पढ़ा जाता है जो काफ़ी ऐसी चीज़ें हों जहाँ पे सिलेबस बाहर से ना आए। तो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो ठीक ठाक है, अच्छे लेवल का है। इसमें बाहर के क्वेश्चन, यानी आप एक पढ़ोगे एक महदूद लेवल तक, उसी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैथ्स जो है, मैथ्स भी उतना ही है, महदूद है। 2017 का अगर आप पेपर देखोगे, और 2000 जो 22-23 का पेपर, 22-23 का तो पेपर अवेलेबल नहीं था, और 17 के हिसाब से अभी फिलहाल तो चलना है अपने को। 17 का पेपर जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। 17 का पेपर देखो, उसको एनालिसिस करो, वहाँ से रीजनिंग और मैथ्स का जो क्वेश्चन है, मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चन का, तो मैथ्स को अच्छे से करना। अगर आप मैथ्स का बैकग्राउंड है ठीक ठाक, तो मैथ्स आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप उसको कर लोगे। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, टाइम जाएगा, और वैसे भी आपको मालूम है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन करने के लिए 60 सेकंड से भी कम टाइम मिलता है। यही तो वो रहता है कि अपने को कितने कम वक्त में क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करना है। पहले रीजनिंग को फोकस दीजिए, फिर उसके बाद अगर मैथ्स आपको ठीक ठाक आता है तो मैथ्स करिए, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी। और अगर मैथ्स में प्रॉब्लम आपको आता है तो पहले चाइल्ड साइकोलॉजी करिए, फिर देखिए बाकी मैथ्स को रात आखिर में रखिए, या जैसा भी आप रख सकते हो। चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या है, अगर आप महाटीटी के एग्जाम दिए हो, वहाँ तैयारी किए थे, भले से आप पास हुए नहीं हुए अलग चीज़ है। अगर महाटीटी के एग्जाम दिए हो, वहाँ तैयारी किए थे, तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी प्रॉब्लम नहीं करेगा। सीटेट दिए हो तो थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा आपको। जीएस, जीएस के लिए क्या कर सकते हो आप, जीएस के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है, जीएस को बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। इसका सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। जीएस को मैं बोलूँगा आप लास्ट में रखिए। जीएस को क्यों लास्ट में बोला, आप बोलेंगे सर 30 मार्क्स का, फिर भी आप लास्ट में बोल रहे, क्यों, ऐसा वजह क्या? मेरे भाई जीएस जो है ना, जीएस में क्या आता है, जीएस के अंदर आपका साइंस आ जाता है, सिर्फ पूरा साइंस हो गया आपका, पूरा साइंस 10वीं तक का। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री 10 तक का। फिर उसके बाद अच्छा 10 की बुक नहीं पढ़ना भाई हिस्ट्री के लिए, 10 की बुक अलग है अभी महाराष्ट्र की। 10वीं का यहाँ पे मतलब है कि एक लेवल आपको 11-12 भी पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री में, क्योंकि 10वीं तक का आपका महाराष्ट्र बोर्ड का अलग ही हो चुका है पूरा का पूरा। तो पूरा अगर ऑल ओवर स्टडी देखिए आप हिस्ट्री के लिए,
तो आपको 11-12 की बुक, और नॉर्मल मैं बोलूँ तो एशियंट और मिडल और मॉडर्न इंडिया, ये तीनों पढ़ना है। उसके बाद आ जाती है पॉलिटी, 11 क्लास की पढ़ सकते हो आप, पॉलिटी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको जनरल स्टैटिक नॉलेज करके टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जैसे सबसे बड़ा पहाड़ है, देश की पहले सीएम, अपना इंडिया का पहला पीएम कौन था, ये सवाल हो गया। इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था, ऐसे सवाल आ गया। फर्स्ट लेडी प्रधानमंत्री कौन थी, प्राइम मिनिस्टर कौन था, इस तरह का सवाल आ गया। तो इस टाइप के सवाल हो सकते हैं। या दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, ऐसे सवाल हो गए। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है। क्या है करंट अफेयर्स, यानी 2025 में 2024 में करंट अफेयर्स पूछेगा तो 2024 भी पूछेगा आपको, तो करंट अफेयर 2024 का भी पूछेगा, वो भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी भी डिटेल में पढ़ना है। तो मेरे भाई क्या पढ़ोगे आप, खुद सोचो ना, क्या है, कितने टॉपिक है अलग अलग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्या क्या पढ़ोगे। इसलिए मैंने जीएस के पार्ट को अलग रखा है कि इसको लास्ट में करिए। इंग्लिश का क्या मामला है, ग्रामर आपको पहले से आता है, थोड़ा वोकैबुलरी भी आप ठीक ठाक कर लोगे तो इंग्लिश हो जाएगा। मराठी भी 10वीं तक का ही है, इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। और बाकी आप ये कर सकते हो जैसा आपको लगे। तो मैंने एक पैटर्न बताया, इसको फॉलो कर सकते हो आप। टाइम आपके पास कम बचा हुआ है, स्टडी करिए। रीजनिंग में चाहो तो हमारे पास जो है रीजनिंग की बुक है, इंग्लिश और मराठी दोनों की है, ये आपको मिल जाएगी। मैथ्स की बुक भी हफ्ते 10 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। रीजनिंग की बुक इंग्लिश में भी है और इंग्लिश में भी और उर्दू में भी अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में है। जिसमें चाहे आप मंगा सकते हो, उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो मेरा नंबर, उस पर कर सकते हो आप व्हाट्सअप। मेरा नंबर है 8999004902। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बुक मंगा सकते हो रीजनिंग की, मैथ्स की। मैथ्स की भी बुक जल्दी आने वाली, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये बेसिक चीज़ें, आपको स्टडी स्टार्ट करना है। इस साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कंपटीशन बढ़ने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप 9-10 के हैं तो भी अप्लाई, 9-10 बोल रहा हूँ, अगर आप बीएड वाले हो और सीटेट पास नहीं हो तो भी आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। और एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, आपको एक आइडिया मिलेगा और चांसेस आप लग भी जाओ कहीं ना कहीं। तो सभी को एग्ज़ाम देना चाहिए। हमारी एक बैच स्टार्ट हो रही है 6 अप्रैल से, 5 या 6 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, डेट देख के। फीस कितनी है इसकी, फीस जो है 1999 है। वैसे फीस तो है इसकी 2499, लेकिन अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1999। बैच का नाम है एलिट बैच। और इस बैच के अंदर क्या मिलेगा आपको भाई, इसमें नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है वो भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उनके लिए अलग से मॉक टेस्ट रखा गया है। मॉक टेस्ट अलग से देना चाहोगे तो उसका फीस कितना है, 199 रुपये का चार्जेस है। मॉक टेस्ट आप अलग से दे सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। एप्लीकेशन पे जाइए, मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के अलावा आपका ये हो गया, आपका नोट्स हो गया, मॉक टेस्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे। तो दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डेड का मतलब क्या है, उस टाइम अगर आप अवेलेबल नहीं है तो बाद में जब चाहो फ्री हो जाओ ये लेक्चर देख सकते हो। तो ये आपको फैसिलिटी, आप चाहे नोट्स ले सकते हो, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस बैच के अंदर। क्रैश कोर्स है, एग्जाम तक चलेगा और सभी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे। पढ़ाने में तरजीह जो दी जाएंगी, उर्दू इंग्लिश दोनों को लेके चले जाएंगे। ज़्यादातर जो मटेरियल है इसके अंदर इंग्लिश के दस्तियाब है, उर्दू में चीज़ें भी दस्तियाब है। याद रखिए, एग्जाम की तैयारी करें तो आप पूरा उर्दू पे निर्भर होकर मत जाइए। उर्दू पर अगर आप मुनहसर होने वाले हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है, ट्रांसलेशन में कई मिस्टेक्स होते हैं। 2017 का पेपर आप जाके देख लीजिए, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इंग्लिश में स्टडी करिए, आपको हेल्प करने के लिए मॉविन जो रहेगा, आप वहाँ पे एग्जाम के पेपर में उर्दू तो रहेगा ही मॉविन आपका, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं लफ्ज़ तो सही बोला ना, कोई गलती तो नहीं किया ना, जरूर बता देना। तो खैर, यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि भाई अगर ये बैच ज्वाइन करना, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा। इसके अलावा जिनको अपने टाइम, अपने फ्री टाइम के हिसाब से स्टडी करना है, हाँ सर मुझे आज ही के दिन से स्टार्ट करना है, मुझे टाइम वक्त बर्बाद नहीं करना है और मैं अपने फ्री टाइम के हिसाब जब चाहूँ 2-2 4-4 घंटा चाहता हूँ वीडियो देख देख के स्टडी करूँ, तो वो चाहे तो हमारा स्कॉलर्स बैच ले सकते हैं। ये बैच पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, जिसका चार्ज डिस्काउंट प्राइस चल रहा है 1599 रुपया। एप्लीकेशन पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
स्कॉलर्स बैच के अंदर पूरा रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव नहीं रहेगा, लेकिन इसके अंदर भी आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, इसके अंदर भी आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें भी दस्तियाब रहेंगी। ये लाइव रहेगा और बाकी चीज़ें ये लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो और भी कुछ है, अगर आपको डाउट तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।